महीना पहले बीजेपी वाले लोग चलाए थे, जाबो गौठान खोलबो पोल। तो क्या खाएगा, गैया आएगा तो यहाँ बताओ ना जी। मशरूम का खेती कर रहे हैं, मशरूम फूटेगा तो घर में ले जाएंगे। कर्मचारी काम है 19 लाख में, इससे अच्छा मैं काम करवा कर दे दूंगा अगर मेरे को 19 लाख देगा। भ्रष्टाचार हो गया है, पूरा भ्रष्टाचार है। नमस्कार, मैं हूं नागेंद्र निषाद और आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ ग्राउंड न्यूज़। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, अगर मेरा चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप सब्सक्राइब करें। तो आपको विगत कुछ दिन पूर्व मैंने एक गोबरा नवापारा नगर पालिका का गौठान आपको दिखाया कि वहाँ पे जो है 19 लाख रुपए और 11,000 रुपये का किस प्रकार से जो गौठान बनाया गया है, जिसका मैं ग्राउंड रिपोर्ट आप लोगों तक लेकर आया था। कर्मचारियों को भेजकर यहाँ पे काम करवाया जा रहा है। आप देख सकते हैं मरम्मत का काम करवाया जा रहा है, ऐसा प्रतीत हो रहा है। साथ ही मैं आपको बता दूं, इस मामले की गंभीरता को देखते हुए आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता भी इस गौठान में पहुंच चुके हैं। तो यहाँ पे आम आदमी की पार्टी के जो है कार्यकर्तागण यहाँ पे पहुंच चुके हैं, आप देख सकते हैं। अब देखना ये होगा कि आम आदमी पार्टी इस विषय को लेकर क्या रंग लाती है, ये आने वाले समय में देखा जाएगा। साथ ही हम जानने की कोशिश करेंगे कि आम आदमी पार्टी जो इस इतने बड़े राशि का जो कार्य हुआ और कार्य जो है आप देख सकते हैं, खुद ही देख के अंदाजा लगा सकते हैं इस कार्य में कैसा एक प्रकार से कहा जाए तो भ्रष्टाचार किया गया है। तो बताएं मोहन जी कि किस प्रकार से इस जो गौठान को आप किस नज़रिए से देखते हैं। साथियों जय हिंद। आज जो है छत्तीसगढ़ की सरकार की मुख्य योजना नरवा गरवा घुरवा बारी, ये योजना जो है सरकार का मूल योजना है और हमारे अभनपुर विधानसभा क्षेत्र के नगर पालिका गोबरा नवापारा में वार्ड नंबर 1 में गौठान का निर्माण किया गया है और इस निर्माण का राशि लगभग 19 लाख रुपए बताया जा रहा है। लेकिन ये सब पूरा कागज़ पर दिखाई दे रहा है, ज़मीनी स्तर पर कुछ भी नहीं है। और 19 लाख का जो निर्माण कार्य है, आप देखें तो 19,000 रुपये का निर्माण कार्य के बराबर है। और पूरा ग्रामीण जो है यहाँ एकत्रित हुए हैं और यहाँ इस गौठान में ना गरवा है, ना ही घुरवा है, ना ही कोई प्रकार का यहाँ कोई व्यवस्था है। पानी का व्यवस्था देखा जाए, नल का व्यवस्था देखा जाए या फिर चारा का व्यवस्था देखा जाए, ना ही कोई जिम्मेदार कर्मचारी का व्यवस्था देखा जाए। यहाँ पूरा एक विडंबना है। और हमारे जो क्षेत्रीय विधायक जी है हफ्ते में आते ही रहता है। मुझे पता है कि विधायक जी को शायद इसके बारे में जानकारी है या नहीं है, लेकिन इस बात को विशेष ध्यान देकर पालिका से, सीएमओ साहब से और यहाँ का व्यवस्थापक जो है और साथ ही साथ जो ठेकेदार है उसके ऊपर प्रशासनिक सिस्टम बनाया जाए। और कहीं न कहीं सरकार का हरेली मानने के बाद श्रीमान भूपेश बघेल सर मुख्यमंत्री साहब का एक योजना है छेकर योजना, जो जमीनी स्तर पर कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। इतना बड़ा गौठान जो है बना तो हुआ है, लेकिन ना यहाँ एक भी गरवा है, ना ही कोई संचालक है। और गरवा जो है रोड में बैठा हुआ है। हम लोग यहाँ से आ रहे हैं तो कम से कम सैकड़ों की संख्या में रोड में है, लेकिन इस व्यवस्था में कोई भी गाय का उपस्थित होना और रहना नज़र नहीं आ रहा है। इस प्रकार जो है पूरा जो है सरकार और पालिका प्रशासन, गौठान की जो संचालक है, पूरा उदासीन रवैया दिख रहा है और पूरा जो निर्माण कार्य है उसमें अनियमितता दिखाई दे रहा है। और भी हमारे साथ कुछ आम आदमी पार्टी के महिला नेता भी हमारे साथ मौजूद हैं। दीदी क्या कहना चाहेंगे, जिस प्रकार से यहाँ पे जो है काम आप खुद ही देख सकते हैं, इस काम को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे। सब बंधुओं को जय हिंद। मैं रुक्मणी साहू, आम आदमी पार्टी। नरवा घुरवा बारी के नाम से हमार छत्तीसगढ़ प्रदेश में कहीं पे कोई खुशहाल नहीं है। फिलहाल तो वर्तमान में हम लोग खड़े हैं हमारे नवापारा नगर वार्ड नंबर 1 गोबरा नवापारा में 19,11,000 का यहाँ निर्माण कार्य के लिए पैसा पास हुआ है, लेकिन 11,000 का कार्य नहीं दिख रहा है। यहाँ हमारे
मुख्यमंत्री जी को हम लोग एक गौठान में आकर के देख रहे, उसके माध्यम से हम कहना चाहते हैं हर जगह गौठान बनाए हैं, कहीं पे गौठान में कोई सुखी नहीं है। 2-4 को लॉलीपॉप दे देते हैं। उन लोग अभी कार्यक्रम कराए हैं नवा गांव में, तो नवा गांव में कराए हैं तो अभनपुर विधानसभा का सबसे बड़े नगर नवापारा नगर है और नवापारा नगर का वार्ड नंबर 1 गोबरा नवापारा है, तो वहाँ इन लोग कार्यक्रम क्यों नहीं करवाना चाहते? हर बार नवा गांव का गौठान में ही कार्यक्रम करवाते हैं, तो यहाँ का करवा के देखते और किस स्थिति पर है यहाँ। और अभी सब मीडिया वाले आ रहे हैं तो कार्य चालू करवा रहे हैं, वो भी सीमेंट का नहीं है, लकड़ी का कर रहे और काम अभी चालू करवाए हैं। इन लोग नरवा घुरवा बारी के अलावा मनुष्य से, जनता से, हमारे छत्तीसगढ़ प्रदेश के जनता से छल कर रहे तो कर रहे। जानवर, बिन मुंह का जानवर और लक्ष्मी, हमारे छत्तीसगढ़ का परंपरा है। लक्ष्मी को कितना महत्व देते हैं, उसको पूजनी मानते हैं, पूजा करते हैं। वो घर से बेघर, गौठान के कारण से घर वाले लोग उसको ढील छोड़ दिए हैं। तो इसमें किसान भाइयों को बहुत लाभ देते हैं, कहते हैं कुछ लाभ नहीं देते हैं। यहाँ जो बिछा के रखे हैं 1% तो गोबर नहीं है। कन्हार का मिट्टी को ला के उसको वर्मी कंपोस्ट बनाते हैं और किसान को ब्लैकमेल करके 10 रुपये किलो में दे रहे हैं इन लोग। तो ये सरकार ऐसी में कैसे चलेगा? किसान भाइयों से मैं अनुरोध करती हूँ, आप लोग पहले दलहन तिलहन भी करते थे, डबल अभी थरहा डाले, तब से जानवर के नाम से हाहाकार मची हुई है। हर जगह किसान लोग रखवाली कर रहे हैं अपने खेत खलिहान का, तो ये किसान को सुख देते करके कहते हैं, कहाँ से किधर से सुख दे रहे हैं? किसान भाई ये लोग जागो और देखो और सुनो। सभी के अभी खेत में एक आदमी रखवाली करने जाते हैं और कोई भी चीज़ में, कोई भी गौठान में नहीं, गौठान बना के हर ग्रामवासी को लॉलीपॉप पकड़ाते हैं। उसमें कुछ भी नहीं है, ना पेड़ा है, ना गैया है, ना पानी का साधन है, कुछ भी नहीं है। और गांव वाले का आबादी जब बढ़ते हैं तो उसी जगह को उन लोग अपने गांव वाले को बसाते और उन लोग को देते, तो पूरा जगह को कब्जा कर करके रखे हैं और एक मिट्टी के समान पड़ा हुआ बंजर जमीन है और कुछ नहीं है। सरकार को समझ होना चाहिए कि अब थोड़ा दिन बचे हैं, अब वो क्या करना चाहते हैं हमारे छत्तीसगढ़ प्रदेश वासियों के लिए। सदा रुलाते आए हैं, जब से आए हैं तब से युवा बेटा लोग कहते हैं हमारे भूपेश बघेल ठगेश काका है करके। अब जितना ठगना था ठग लिए। छत्तीसगढ़ के जनता जाग चुके हैं, अब बदलाव के लहर दिख रहे हैं, अब सब बदलाव में उमड़ेंगे। हमारे साथ स्थानीय युवा भी मौजूद हैं। जी, आप यहीं के रहने वाले हैं। जिस प्रकार से आप देख रहे हैं कि यहाँ पे 19 लाख रुपए का काम हुआ है, क्या आपको लगता है ये काम जो है 19 लाख का हुआ है? नहीं हुआ ना, 19 लाख का काम है। 19 लाख में इससे अच्छा मैं काम करवा कर दे दूंगा अगर मेरे को 19 लाख देगा तो प्रशासन। अच्छा, मेरे को एक बार देकर दिखा, मैं इससे अच्छा काम कर दिखाऊंगा। तो इसमें क्या लगता है आपको, इस काम में आपको भ्रष्टाचार देखा जा सकता है? पूरा भ्रष्टाचार है यहाँ, पूरा यहाँ नगर पालिका का पूरा भ्रष्टाचार है। देखो ना, यहाँ तिरपाल लगा है, यहाँ तो टीना सेट लग जाना चाहिए 19,11,000 में। यहाँ तो कुछ नहीं लगा है। लेंटर का पूरा लेंटर उखाड़ रहा है उधर। तो क्या होगा? पानी देखो, पानी भी नहीं है, ना जानवर भी नहीं है। वहाँ पीछे गड्ढा करे कहीं तो गैया ऐसे मर रहा है। अच्छा, तो को शासन को ध्यान देना चाहिए इसमें। और बोलते हैं तो नहीं हो जाएगा करके बात को टाल देते हैं। तो कब होगा भैया? अच्छा, ये कब बना है आपको जानकारी है कि आप स्थानीय है? तो ये अपना 2-3 महीने पहले बना है। अच्छा, 2-3 महीने पहले कंप्लीट हुआ है। अच्छा, तो गर्मी में काम चल रहा था। तो यहाँ एक आध बार आप देखें क्या गाय वाय यहाँ पे रुके हैं या गाय वाय देखे हैं यहाँ कभी? यहाँ वो तो पिछले साल था, वो तो बहुत, इस बार नहीं देखा हूँ। इस 42 साल का नहीं देखा हूँ मैं, पिछले साल का था। तो हम किसान सब मिलकर नाने थे, यहीं देना चाहिए। जैसे कि अभी देखा जा रहा है कि जो है अस्थायी रूप से काम किया जा रहा है यहाँ पे, वो तो टूट जाएगा। फिर 2 दिन में हवा तूफान आ जाएगा, पानी आ जाएगा, फिर टूटेगा वो। तो फिर कहाँ रहेगा भाई गाय? देख, मशरूम, ये तो पेड़ा तो मशरूम का खेती बन गया है, पूरा पेड़ा सड़ गया है जी। तो क्या खाएगा? गैया आएगा तो यहाँ बताओ ना जी। मशरूम का खेती कर रहे हैं, मशरूम फूटेगा तो घर में ले जाएंगे कर्मचारी, और क्या करेंगे? हमारे साथ वार्ड के ही निवासी हैं और आम आदमी पार्टी के नेता हैं। मस्तराम जी, ये बताओ कि आप स्थानीय निवासी हो, आप साथ ही साथ ठेकेदारी का काम करते हो, ये बताओ, ये जो
काम आप देख रहे हैं, आप ही के वार्ड का है ना? तो इसमें क्या 19 लाख का काम हुआ है? ये 19 लाख का काम है। 19 लाख आया है इसके लिए, लेकिन 19 लाख में ये 19,000 का काम हुआ है बस, हाँ। और कुछ नहीं हुआ है। अगर आप ये जो पेवर जो लगे हैं मोरे हिसाब से लगभग ये पेवर बोले तो 2 से 3 लाख का पेवर लगा होगा इसमें। अच्छा, 2 से 3 लाख। 3 लाख आप अनुमान लगा के बता सकते हैं कि कितना कितना में क्या क्या बना होगा? अनुमान लगा सकते हैं इसका 3 लाख से ऊपर का नहीं होगा पेवर। और एक ठो ये जो शेड बनाया है वो मुश्किल से 50-50 हजार, 1-1 लाख का एक शेड होगा। अच्छा, 1-1 लाख का एक शेड होगा। हाँ। तो कितना शेड है? 1 2 3 3 शेड, 4 शेड है ना? 4 लाख ये हो गया, और 3 और ये 7 लाख। 7 लाख, हाँ। बस इतना ही काम लग रहा है और कुछ नहीं है। अच्छा। यहाँ जो ढलाई किया है, ढलाई में भी कोई उसमें दम नहीं है। वो पूरा उखड़ चुका है ढलाई। बेस जो है, बेस जो ढलाई किया है नीचे का, उसमें भी कोई दम नहीं है। ढलाई को एक बार देख भी लो आप। हाँ, मैं देख ढलाई को देख सकते हैं, उसमें कोई दम नहीं है। जो ये खर्चा होगा टोटल इसको मिलाएंगे तो मुश्किल से 7 से 8 लाख वहाँ तक का खर्चा है, उससे ऊपर का नहीं है। बाकी क्या होगा? अब पता नहीं, पूरा भ्रष्टाचार हो गया बाकी का। पूरा इन लोग भ्रष्टाचार कर लिए हैं सब। आप एक किसान भी हो और वार्ड नंबर 1 में किसान लोग की संख्या सबसे ज्यादा है। अब जो है रोका छेका में जो है खेतों में अब गाय जो है जाती है, जिसके लिए क्या करते हैं किसान गौठान में लाते हैं, है ना? रोका छेका में तो अब कहाँ रोका जाएगा? अब तो ये तो पूरा बंजर पड़ा हुआ है अभी भी। अपना गौठान जो बोलते हैं इसको, यहाँ जानवर लाते हैं, लेकिन यहाँ पे एक भी जानवर नहीं है अभी तक, तो देखे नहीं है। और पिछले अभी 6 महीना साल भर हो गया समझो, अभी तक तो यहाँ एक भी जानवर नहीं देखे अपन यहाँ। और अब यहाँ पर लायक अभी तो ये तो पूरा बंजर पड़ा हुआ है। यहाँ ना उसका खाने का है, ना उसके पानी का व्यवस्था है, कुछ व्यवस्था नहीं है। थोड़ा बहुत कुछ पैरा वैरा ला लिया है, तो पैरा भी पूरा सड़ रहा है, वो पानी में पूरा भीग गया है। इसके शेड में दम नहीं है तो पानी में वो भीगे गई, पैरा पूरा खराब हो चुका है। ये बताते हैं कि स्ट्रक्चर जो है भी पानी नहीं है। हाँ, ये बताते हैं कि इसको जो है इसी जो है शासन के गाइडलाइन में बनाया गया है, ऐसा कहना है। तो शासन के गाइडलाइन में इस टाइप का क्या ठीक है कि इस टाइप का बनना चाहिए, इससे अच्छा बनना चाहिए? इससे अच्छा बनना चाहिए। जितना इसका स्वीकृत पैसा का है ना, उतना पैसा में इससे बढ़िया जबरदस्त स्पेशल बोले जाए तो ये बन सकता है। यहाँ तो पूरा भ्रष्टाचार हो गया है, पूरा भ्रष्टाचार है। तो ये बताएं मोहन जी कि अब आप लोगों ने स्थिति से अवगत हो चुके हैं आप जी। क्या आगे की रणनीति आप लोगों की क्या रहेगी? क्या केवल यहाँ पर आकर आप देखे और चले गए, ऐसा कुछ मामला देखा जा सकता है क्या? देखिए नागेंद्र जी की जो कार्यवाही है, हम लोग आम आदमी पार्टी का सिस्टम कुछ अलग है। कहते नहीं है, कहते हैं। और कुछ जो है पार्टियों का सिस्टम अलग होता है। जैसे कुछ महीना पहले बीजेपी वाले लोग चलाए थे जाबो गौठान खोलबो पोल, उसका सिस्टम है। तो कहीं ना कहीं देखे जाए तो इन लोग बीजेपी कांग्रेस भाई भाई हैं। कुछ मित्रों को ठेका दिया जाता है, कुछ मित्र जो है पार्षद बन जाते हैं, कोई पालिका का सिस्टम बन जाता है, कोई ग्राम पंचायत का बन जाता है। तो सब लोग भाई भाई है मालूम। और मेरे को जानकारी तो नहीं है, लेकिन निसंदेह मैं कहूँगा कि जो भी कोई ठेकेदार बनाया होगा कहीं ना कहीं बीजेपी कांग्रेस से इन्वॉल्व होगा, ये सत्य है। और यहाँ पे जितना सेट बना है दिखा है, तो इसमें 100 रुपये के बल्ली में कोई सेट खड़ा हो सकता है क्या? ये नीलगिरी का बल्ली है, इसमें इमारती लकड़ी होना चाहिए। इमारती लकड़ी आज 500 साल से कोई मकाम टिका हुआ रहता है। सराई सागौन का लकड़ी जो होता है ना, इसमें सराई का लकड़ी लगा दो, बिल्कुल मैं गारंटी दे रहा हूँ कि 5 साल तक के सेट कुछ नहीं होगा। ये महत्वपूर्ण बात है। लेकिन इसमें पूरा बंदरबाट जो हुआ है, मैं बोलता हूँ मतलब कमीशन जो बोलते हैं ना 20% कमीशन, मैं बोलता हूँ 80% पूरा कमीशन है इसमें। तो कमीशन तो खा गए, चले गए ठेकेदार और छोड़ दिए ऐसी इस हाल में। ना सीएमओ देखने वाला है, ना कोई जिम्मेदार अधिकारी देखने वाला है। और इस प्रकार जो व्यवस्था जो है गांव के जो नागरिक है भुगत रहे हैं। गाय जो है पीछे कहीं ना कहीं भटकते जा रहा है। साथी बता रहा था पूरा गड्ढा खोद दिया है, उसमें गाय लोग मर रहे हैं, लेकिन कोई देखने वाला नहीं है। क्योंकि ठेकेदारी जो है कागज, गौठान जो है कागज में है,
स्थानीय नहीं है, यहाँ मैदान बस बड़ा हुआ है और कुछ भी नहीं है। ये तो गाय का बात हो गया, पानी और उसका चारा का बात हो गया। यहाँ पे मैं देख रहा हूँ पूरा जो है कन्हार मिट्टी को सुखा के उसको वर्मी कंपोस्ट बना रहा है। तो ये ठगेश सरकार जो बना रहा है, स्थानीय जो ठेकेदार है और यहाँ का कर्मचारी है। और पालिका प्रशासन से भी मैं निवेदन चाहूँगा, यदि कोई गलती है तो तत्काल कार्रवाई करे। कुछ दिन पहले आपका वीडियो देखा था, उसमें आपने सीएमओ को अवगत कराया था, लेकिन अवगत कराने के बाद मेरे नज़र के सामने जो है तिरपाल ढका जा रहा है, वो बाँस टूटा हुआ है। थोड़ा दिखाइए उसको वीडियो। बाँस टूटा हुआ है, कुछ कर यहाँ का जो मजदूर है वो त्रिपाल ढाक रहा है, लेकिन उस बल्ली टूटा हुआ है उसी में त्रिपाल डाल रहा है। ये क्या सही है गलत है? ऐसा मामला जो है कई जो देखा जाता है। और कुछ दिन पहले हमारे राज्य का मुख्यमंत्री माननीय भूपेश बघेल जी मेरे कुछ यहाँ से कुछ दूरी में नवागांव गौठान में हरेली कार्यक्रम में आया था। मैं तो चाहता कि क्षेत्रीय विधायक हमेशा यहाँ आता है, हफ्ते में आते रहता है, और शायद उसको इसके बारे में, गौठान के बारे में जानकारी है नहीं है। कुछ दिन पहले फुगड़ी कार्यक्रम और कार्यक्रम ओलंपिक अभी मंडी में करवाए। तो क्षेत्रीय विधायक महोदय को भी अवगत करवाना चाहता हूं कि एक नज़र अपने आंखों से देखे यहाँ का स्थिति और किसानों को किस प्रकार छला जा रहा है। जैसे रासायनिक खाद में भी बंदरबाट हो रहा है। मोहन जी ये बताएं कि अब आप लोग देख चुके हैं, आप लोग आगे की कार्रवाई क्या करेंगे, ये बताएं पहले। बिल्कुल, अभी जाएंगे हम लोग, सीएमओ को आवेदन देंगे और तुरंत कार्रवाई होना चाहिए और तुरंत जो है रेखा चौका वाला कार्यक्रम है और गौठान को व्यवस्थित करवाने के लिए हम लोग आवेदन देंगे। और नहीं होगा कार्यक्रम, आवेदन देने के बाद कुछ दिन बाद वो कार्यक्रम सुचारू रूप से नहीं हो पाता, यहाँ व्यवस्था नहीं हो पाता, तो पालिका में बिल्कुल बैठेंगे हम लोग और जो है किसान लोग को कहीं ना कहीं उसको सिस्टम का फ़ायदा दिलाएंगे। तो ये थे हमारे साथ आम आदमी के पार्टी के कार्यकर्ता और जो है स्थानीय निवासी, जिनका कहना ये है कि यहाँ पे पूर्ण रूप से भ्रष्टाचार किया गया है। और इनका ये कहना है कि अब ये सीएमओ और मुख्य नगर पालिका अधिकारी को अवगत भी कराएंगे आवेदन देकर, और देखना ये होगा कि क्या आने वाले समय में इसका जो है कोई सकारात्मक परिणाम देखने को मिलता है या नहीं मिलता है, ये आने वाले समय में देखा जाएगा। तो धन्यवाद, आप देख रहे थे छत्तीसगढ़ ग्राउंड न्यूज़। ऐसे ही ग्राउंड न्यूज़ की खबरों को देखने के लिए सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।